हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम 69th बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, जिसमें ये तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने आपके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, 360 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें 180 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 560 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो 17th बीपीएससी है ना, वो अगर बुक आएगी तो उसका भी हम करा देंगे। तब तक के लिए ये 69th आप देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 360 करा दिए थे और ये 361 का क्वेश्चन है। तो पहला इसका 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी था। दूसरा इसका नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो इसमें था आपका, इसमें दिया गया सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। और इसमें जिले दिए गए हैं। वैसे इसमें जो कर का विरोध किया था वो चौकीदारी कर था, ठीक है, नमक बनाने के साथ साथ। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 2023 का टेरी प्री। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतख मियाँ थे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये भी अभी का है, 68 का। 365 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के दौरान के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी, बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसमें। ठीक है, ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी इसकी घोषणा, और 20 जुलाई को ये बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और इसकी बैठक जो हुई थी 7 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था, स्वदेशी आंदोलन बनाया गया था। 367 नंबर क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, लेकिन स्टुगार्ड में वो थी मैडम बीकाजी कामा, उनका याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 368 नंबर है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निज़ाम, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो ये था प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है, ये सभी लेटेस्ट वाले हैं। तो 369 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा ऑप्शन है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हाथ खींच लिया था, ये भी सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो इसमें ये सही है। पहला वाला ये आपका गलत है, 1921 में गिरफ्तार किया था, ये गलत है। ये आपके असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को हुई थी इसकी शुरुआत। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने बारदौली में कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित किया। 10 मार्च 1922, ये गलत लिखा हुआ है, 1922 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी को, और फिर स्वास्थ्य के कारणों की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर 1922 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम आज़ाद के दौरान किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये आपका सी है, अल हिलाल। और ये आपका टियर 2 में भी आया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 371 है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ये आपका हो जाएगा डी वाला, ऊपर में से एक से अधिक है। देखिए, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह। दूसरा, इतिहास की पुनर्व्याख्या करने और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। सी वाला है, भारत में गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों में उनकी उपलब्धियों का गर्व
करने का आग्रह करना करके। तो ये आपके चारों सही हैं, तीनों सही हैं, फिर में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 372 है क्वेश्चन। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया इसमें, तो आपका हो जाएगा इसमें 1 और 2 सही नहीं है। पहला देखिए, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो ये दोनों गलत हैं, पहला दूसरा। तीसरा, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण और स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो असहयोग आंदोलन में बहुत कुछ होता, तो इसमें ये पहला नहीं सही है, ये वाला केवल 1 व 2 ये गलत है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। नेक्स्ट है 373 नंबर है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो ये बाबा रामचंद्र के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है, देख लीजिएगा, 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना। 374 नंबर है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखिए, हरिजन शब्द से आप ये मत समझिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है, इनका गाना गांधी जी होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए 1933 में इन्होंने नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये आंदोलन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, और इसके बाद अगर आएगा तो 17th बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो करा देंगे। अभी ये 69 का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन्हें देख लीजिए आप। 378 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो किसे दिया था? रचनात्मक कार्यों को दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली थे, 1930 में लिया था इन्होंने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये है 1931। अब देखिए कितनी बार पूछा गया, 53 से 55 तक 3 साल ये पूछा गया और 44 में भी पूछा गया, तो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, और इसमें काफ़ी इन्होंने एक दूसरे की बातों को रखा था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये आपका था तीसरा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये इसमें दिया था, ये नंबर दिया गया, इसमें आप व्याख्या देख लीजिए। देखिए इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसमें आपके कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरे में सम्मिलित हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने मांग रखा था, गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग फिर से नहीं लिया था, उसको बहिष्कार कर दिया था, उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया था इसलिए। ठीक है, तो दूसरा सिर्फ था, इसमें प्रथम दूसरी तृतीय लिखा हुआ, तो सभी में नहीं लिया था ना, पहले और तीसरे में नहीं लिया था, दूसरे में सिर्फ लिया था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब जैसे यहाँ पे दूसरा कर सकते थे, लेकिन वो असफल रहा था ना, गांधी जी वहाँ पहुँचे, उनकी बातों को रखा गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौट आए थे? तो ये लंदन से, ये देखिए वापस आ गए थे ना वहाँ से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो ये इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो ये थी 71 और 148। ठीक है। नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य था, तो ये था आपका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए था ना, तो ये इसीलिए था। नेक्स्ट है, वो 1932 में जो हुआ था। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बहिष्कृत भारत जनरल। नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 वाला। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए ये बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा BAD। तो पहले बी, फिर ए और फिर डी और सी। ठीक है, साइमन कमीशन, फिर आपका आएगा दांडी मार्च जो थी, फिर डी गांधी में समझौता और पूना समझौता। ठीक है, तो इसकी डेट देख लीजिए। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, 24 दिनों तक चला था। फिर साइमन कमीशन ये 1927 में आया था, गठन हुआ था 27 में, आया था 1928 में। पूना समझौता 32 में हुआ था, 1932, और गांधी ने समझौता 1931 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, और भी इनके नाम है कई, गोविंद रनाड़े भी इसमें सम्मिलित थे, तो इनका भी याद रखिएगा अगर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो ये आप कहते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, दो लोग थे विश्वास वाले नील विद्रोह के नेता। नेक्स्ट है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो ये थे बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है। नेक्स्ट है, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये जोरावर सिंह थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम था। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दिया था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये ऑप्शन नंबर ई, इसमें एक से अधिक हो जाएंगे। देखिएगा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में ये बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, और इसमें कौन कौन थे? कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा और ये यदुनंदन शर्मा, ये सारे नेता थे, तो इसमें सारे हो जाएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो ये हुई थी पटना में। ठीक है, 1934 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1936 में। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है, वह कौन थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। वह कौन सी जगह थी? 407 नंबर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये जब उनकी मृत्यु से ठीक पहले का है। ठीक है, 1936 में हुआ था और 49 में इनकी मृत्यु, तो इससे ठीक पहले का है। सहजानंद सरस्वती थे, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ऑप्शन नंबर बी था 1926 से 39 तक का। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1934 में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी,
कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 1934 में स्थापना हुई थी और इसका कार्यालय जो भी है पटना में। संस्थापक थे आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और सदस्य बाकी ये लिखे हुए आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। अब ये देखिए कितनी बार आया था क्वेश्चन, ठीक है। 48 से 52 तक और फिर 42 में आया है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण 1931 में। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे, तो ये आपके लोकनायक हैं। लोकमान मत लगाइएगा, लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ये लोकनायक हैं। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से फिर से वही क्वेश्चन, तो आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो ये डी है अप्रैल 1946 में मनाया गया था। नेक्स्ट 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे 1938 में। यह हरिपुरा अधिवेशन जो था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम था, ठीक है। नेक्स्ट है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है 1937 में बटलर 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ठीक है। नेक्स्ट है 421 नंबर है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था विंस्टन चर्चिल था। इसने अदनन फकीर बोला था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये डी थे ऑप्शन नंबर डी अब्दुल गफ्फार खां, अलकुर्ती आंदोलन के संबंधित थे। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी रहमत अली। नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1940 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। पहला सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही, तो ये ब्रह्मदत्त थे। तो आप देख लीजिए पहले जो थे विनोबा भावे पहले थे, फिर जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और तीसरे जो ब्रह्मदत्त थे। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था, ठीक है, 1940 में। उसी में तीनों सत्याग्रही थे। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे ने, क्योंकि प्रथम थे ये, और द्वितीय आपके थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त। तो याद रखिएगा तीनों को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, तो फिर से वही विनोबा भावे। नेक्स्ट है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाया। ये शेरशाह सूरी के बारे में शब्द लिखा किसने, तो ये H.G. कीन लिखा, H.G. कीन। नेक्स्ट है ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण दी गई थी। तो महात्मा गांधी को कहा गया था कि आप उनके सार्जेंट भर्ती करने के। इन्होंने बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम लोग सहयोग करेंगे तो हमें थोड़ा फ़ायदा होगा अमेरिका की तरफ से। देखिए उन्हें उम्मीद थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी और जो दुश्मन देश हैं उन्हें फ़ायदा होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है 432 वाला है पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया जवाहरलाल के बौद्धिक विकास फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे हैं, तो ये आपके लिखे हैं एस गोपाल ने लिखे हैं, ठीक है, एस गोपाल। नेक्स्ट है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। फ्लेजनाब्लाइज दिया है युद्ध में भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने
का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखे, ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विरोध, जो INS थी उसने जो विरोध किया था। ठीक है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो ये आपके थे बी वाला, लॉर्ड माउंटबेटन, जो सबसे लास्ट में आपके वो बने थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो ये डी वाला, मोगलपित्त सित्तू द्वारा। ठीक है, इसमें आपका मीडिएवल वाला जोड़ दिया था। नेक्स्ट है 438 नंबर है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, समय की आवश्यकता। ये भी मध्यकालीन है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1733 वाला है, 1733। बिहार सूबा और बंगाल जो था उसे विलय किया गया था इसका। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ये रहा आपका रॉबर्ट मोंटमोगरी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर सी दरभंगा के राजा थे। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है किसकी दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक वाला था? तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में था, क्योंकि सभी लोग इसमें गिरफ्तार हो गए थे, नज़रबंद कर दिया था किसी को। तो ये देखिए महात्मा गांधी की जो थे उन्हें भी नज़रबंद किया था, मौलाना अब्दुल आज़ाद थे और कांग्रेसी नेता जितने भी थे सभी को। तो इसमें कोई इसका नेता नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है 5 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके थे बी वाले चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये इंग्लैंड के चर्चिल थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी है आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए उषा मेहता। ये काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पहला और चौथा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत पहले उत्तर प्रदेश को बोला जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस में भेजा था? तो ये था आपका इनका डी वाला था, बांकीपुर जेल था। ठीक है, और ये काफ़ी बार पूछा गया, देखिए 43 में पूछा गया, फिर 48 से 52 तक पूछा गया BPSC में।
नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये अभी इसमें विवादित था। स्टार लगा देखिए। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और बक्सर जेल लाए गए थे। ठीक है, तो इसमें बक्सर जेल है, इसमें बक्सर दिया नहीं गया। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये दीपावली थी, दीपावली की रात को भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इनमें से अधिकतम प्रभावी जिला कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर सी पटना था, ये केंद्र बिंदु था ना, इसलिए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, लोकनायक कहलाते तब। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये ऑप्शन डी है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो पूछा जाता है कि बिहार में कौन सा दस्ता था, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी है, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त 1942, और फिर गवर्नर पद के जनरल लॉर्ड वेवल का आगमन अक्टूबर 43 था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। ठीक है, नेक्स्ट है 2 वक्तव्य दिए गए। पहला देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपरोक्त में से दोनों कथन के जो ऑप्शन दिए, तो ये सी वाला है इसका, ए सत्य परंतु आर गलत है इसका। देखिए कैसे गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की भूमिका नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 थी। नेक्स्ट है, और रासबिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भूलाभाई देसाई थे। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई थी, तो ये सिंगापुर में। नेक्स्ट है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा उसमें अबाउट में जाके। INA की दिमाग की उपज थी और किसने इसका स्थापना की थी? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह थे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये कितनी बार पूछा गया? 48 से 52 और फिर 44 में पूछा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये आपके थे जर्मनी में हिटलर द्वारा नेताजी कहा गया था पहली बार। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के साथ नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी चुना गया था। फिर स्थायी के रूप में आपके प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी के रूप में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ऑप्शन नंबर सी है, सीलभद्र याजी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो ये आपके स्वराज द्वीप था। ठीक है, शहीद और स्वराज दिए थे निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप को। ऐसे सम्मिलित करना है। देखिएगा इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है 2, 3, 2, 4, 1, 3। तो इसमें देखिएगा 2, 4, 1, 3 का पहले का ये है आपका दूसरा बारदोली, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा वाला जो है ये यरवदा, ये तीसरा वाला है। और चौथा डी वाला ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला पश्चिम बंगाल, नोआखाली। ठीक है, नेक्स्ट है
कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फिर में से कोई नहीं। 24 मार्च 1940 को दिल्ली में आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन 1940 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं था, तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी रैमजे मैकडोनाल्ड। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी वेबल। ये पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवीजे अलेक्जेंडर थे, तो ये इतना पूछा जाता क्वेश्चन। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी, तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो वे थे ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो 1853 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी 1786 का एक्ट था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त की गई थी, तो ये थी ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभ 1, 2 को मिलाना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर दे दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AEFCB, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ए इसका हो जाएगा ताराचंद, और ये आपका दूसरे का ई है, तो देख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ए के दत्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरे का ये हो जाएगा एफ वाला बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, तो आपको याद ही होगा तीसरा, और इसका चौथा हो जाएगा सी प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, तो ये आपके राजा राम मोहन राय चौथे का, और पांचवे का बी हो जाएगा अवर इंडियन मुसलमान्स, तो W हंटर, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी है तारकानाथ दास ने। नेक्स्ट है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है, तो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं आपके वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, तो ऑप्शन नंबर डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन का, 1931 में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। झंडा गीत किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी श्यामलदास प्रसाद ने लिखा था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की हुई थी, ठीक है। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्रता के पश्चात बने थे पहले गवर्नर जनरल। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सभी जानते होंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, किसान आंदोलन से जुड़े, इन्होंने किसान के लिए कहा था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी महार, ठीक है, महार लोग थे इसमें। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है
अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन आया था, लियाकत अली। शायद वित्त मंत्री पूछा गया या रक्षा मंत्री पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था। गृह मंत्री सरदार पटेल सिंह थे और वित्त मंत्री का पद लियाकत अली को दिया गया था। ठीक है, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो 1946 में ये बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने कही थी। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसने सौंपा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम को सौंपा गया था। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके बिहार के थे। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। 506 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो ये अम्हारा ये पटना में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। ठीक है, जहाँ पे जयप्रकाश नारायण को भी भेजा गया था। विश्व की शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन मूवमेंट जो था। राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी है, सरदार पटेल के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी, कुर्मी नहीं थी। भूमियार थे, कायस्थ थे और राजपूत थे। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का सभापति चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ईस्वी सन 1773 में। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1773 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये आपका ऐतिहासिक नहीं था। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला था। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, 1835, 1867, 1878 और 1908। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? तो ऑप्शन नंबर बी है, 1925, 1925, दोनों 1925 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, भारत की तरफ से ये। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर। इसमें ये भी क्वेश्चन है ना, आपको ये क्वेश्चन आपके जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो इसे आपको कॉपी पेस्ट करके कराएंगे और यही PYQ आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये PYQ है, ये बहुत कुछ है, इसी से क्वेश्चन बना के वो आपको दिखाते रहेंगे। पेड क्लासेस में भी यही करते हैं। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ऑप्शन नंबर डी, लेबर पार्टी थी। भारत के अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन शुरू किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो रेड कुर्ती आंदोलन के जुड़े थे ना, उसी को रेड शर्ट्स बोल दिया गया है ना। निम्न में से किसका नाम 1857 ईस्वी में आंदोलन में जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी है, तात्या टोपे जी को, ये जुड़े थे इसमें। नेक्स्ट है,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए है 1912 में। जब 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था, तो उस टाइम 11 में घोषणा की थी, 12 में ये आपकी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, बदल दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो ऑप्शन नंबर बी जनरल मोहन सिंह, ये भाकना थे, मोहन सिंह भाकना जी। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे डी लॉर्ड कर्जन थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह के। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस। अच्छा, इसके बाद में कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी का जो युग है ना, वो उसके सारे क्वेश्चंस करा दें। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। और INS वाला जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बहुत इसमें TRE में क्वेश्चन आते हैं, तो उसका अलग से करा देंगे पार्ट। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर डी है 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए मैडम HG ब्लावात्स्की ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य, सॉरी गीता रहस्य, इस पर टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो अधिनियम जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था इसमें 1942 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो ये चंपारण आंदोलन था 1917 में, और पहला ये आंदोलन था इनका सत्याग्रह के रूप में जो भारत में हुआ था। 540 में वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी थे। ये आपके 540 क्वेश्चन हो गए पूरे, जो 3 पार्ट में मैंने कराए थे। और इसके बाद आपका पॉलिटी आएगा, फिर इकोनॉमी और फिर साइंस का पोर्शन आएगा। इस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो भी 3 पार्ट में करा देंगे। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो ल्यूसेंट की बुक आती है MCQs टाइप की, तो उसमें गांधी एरा और INS वाला जो पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी हो सके मैं करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट बना दीजिएगा। इसके बाद आपका पॉलिटी करा देंगे जो आएगा BPSC 69 BPSC का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन जो भी हैं आपको करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।